लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ेंगे। दो कक्षा 3 के लिए विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। एक बालक नदी के किनारे होकर कुछ सोच रहा था। उसे नदी के पार पाठशाला पहुंचना था। समय बहुत कम था। वह रोजाना नाव द्वारा नदी पार किया करता था। उसको विद्यालय जाना था उस बालक को, और नाव नहीं आया था। वो सोच में था कि कैसे हम स्कूल जाएं। आज उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं और पॉकेट में 1 रुपया नहीं। नाव में बैठे उनके साथी ने साथ चलने का आग्रह किया हुआ, कहा कि उनको पैसा दे देंगे, लेकिन स्वाभिमानी मतलब अपने असूलों का पक्का आदमी थे। शास्त्री जी ने इसके लिए तैयार नहीं हुए कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। बालक थोड़ी देर खड़ा सोचता रहा, फिर उसने नदी को तैरकर पार करने का निश्चय किया। वह बालक कौन था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। कहें कि हमको स्कूल जाना है, पढ़ने जाना है। कैसे जाएंगे? तो नदी को तैर कर जाएंगे। उसने अपनी पुस्तकों को नाव में बैठे अपने साथियों को थमा दिया। फिर वह तुरंत पानी में उतर गए। सावधानी से तैरते हुए वह दूसरे किनारे पहुंच गए। उसने अपने कपड़े निचोड़े, पानी और पाठशाला समय पर पहुंच गए। विद्यालय जाने के लिए उन्होंने नदी को पार किया और विद्यालय गए। आजकल के बच्चा सब सुख सुविधा होते हुए भी विद्यालय नहीं जाता है। जाना है, डेली विद्यालय जाइए, पढ़िए लिखिए, गुरुजनों के साथ अच्छा सा व्यवहार कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। अध्यापक ने कपड़े भिगोने का कारण पूछा। कहा, अरे तोर कपड़ा काहे भीजल हो? लाल बहादुर शास्त्री उस समय बच्चे थे। तो बालक ने सारी बात बता दी अपने अध्यापक को। कल कि क्या कहें, हमारे पास पैसा नहीं था तो हम नदी को तैर कर पार किए हैं, इसलिए हमारा कपड़ा भीज गया। गुरुजी जो अध्यापक थे, बालक की पीठ थपथपाए, कहे, वाह, गुड गुड गुड, बहुत हुए। बोले, लाल तुम सचमुच साहसी हो। अरे लाल तुम, वो लाल कौन था? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। तुम बहुत सचमुच साहसी हो। तुम निश्चित ही एक दिन बड़े आदमी बनोगे। क्या बनोगे? बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक की बात सच निकली। यही साहसी बालक आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने और लाल बहादुर शास्त्री के नाम से विख्यात। ये जो घटना है हमारे प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री की जीवन की सच्ची घटना है। एक देखिए, स्कूल जाने के लिए आजकल के बच्चा के पास सुविधा दिया जाता है, स्कूले नहीं जाता है। पोशाक मिल रहा है, कॉपी कलम सब मुफ्त खिचड़ी में मिल रहा है, लेकिन नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय जिला वाराणसी में हुआ था। वाराणसी को बनारस या काशी भी कहते हैं, जहाँ पर भगवान शिव जी वास करते हैं। काशी के नगरी कहा जाता है उसको। लाल बहादुर के पिता एक शिक्षक थे। घर में प्रायः तंगी की रहती थी। शिक्षक थे लेकिन पैसा उतना नहीं कमाते थे, जानबे करते हैं टीचर के पास पैसा कहाँ से आएगा, बहुत कम पैसा था। किंतु कठिनाइयाँ ऊंचा उठाने वाले बच्चों को कभी रोक नहीं सकती है। लाल बहादुर दिल लगाकर पढ़ते थे। माने तन्हाई भी था, पैसा भी नहीं था, तैयो दिल लगा के पढ़ते थे। समझते थे कि पढ़ाई से ही सब चीज है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पी लेता है धार मारता है। और भगवान भी कहे हैं, गुरु के शरण में रहिएगा तो कुछ न कुछ सीखिएगा। और अच्छे अंक मिले। परीक्षा पास कर वे काशी विद्यापीठ में से उन्होंने शास्त्री की परीक्षा पास की। शास्त्री का मतलब होता है मध्यमा प्रथमा, उस समय का था जो संस्कृत से पढ़ा जाता है, ठीक है। उन्हीं दिनों महात्मा गांधी बनारस आए और उस समय महात्मा गांधी, देश आजाद नहीं था उस समय, देश आजाद नहीं था, ठीक है। कौन थे? तो महात्मा गांधी के शरण में आए।
हजारों लोग महात्मा जी का भाषण सुनने के लिए एकत्र हुए। उस भीड़ में लाल बहादुर शास्त्री थे। गांधी जी के बातों को उनके पर गहरा प्रभाव पड़ा। वो देशभक्ति के रंग में रंग गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के उनके जीवन मूल ध्येय बन गया। कहे कि भारत माता की जय, अब हमको देश आजाद चाहिए। और स्वतंत्रता की लड़ाई में शास्त्री जी ने बहुत कष्ट उठाए, लेकिन उस समय जो अंग्रेज हम पर अत्याचार करता था, उसके लिए उन्होंने प्रण किया कि जब तक देश को आजाद नहीं करेंगे तब तक थमेंगे नहीं। कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। अंत में देशभक्तों के प्रयास से रंग लाया और गाना बना, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। और 1964 को जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। और उसी समय हमारा बगल का देश जो पाकिस्तान है, 1965 में हमला कर दिया। किस पर? भारत देश पर। निडर होकर और दृढ़ संकल्प से शास्त्री जी ने पूरे देश को साहस से भर दिया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान। और किसका नारा है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का है। बहुत बार सुने हुए आप लोग। जवान मार्चों पर डटे गए और किसान खेत में। हालांकि यह दावा नहीं किया जा सकता है कि वास्तव में जीत पाकिस्तान की हुई या भारत की, परंतु यह कहा जा सकता है कि दोनों ही देश अपने अपने सैनिक उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी सादगी की मूर्ति थे। वे बहुत अनुशासन प्रिय थे। अनुशासन का मतलब होता है जो गुरुजी कहे, जो माता पिता कहे, उनके बातों को सुनिए, उनके अनुसार काम कीजिए, तब आप अनुशासन प्रिय बच्चा कहिएगा। तब देश के निर्माण में आपका भी योगदान होगा। परिश्रम और अनुशासन के बिना सफलता नहीं मिलती है। शास्त्री जी का नेतृत्व देश के केवल 1.5 वर्षों तक ही प्राप्त रहा, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी 11 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के साथ ताशकंद समझौता करने के लिए गए। सोवियत संघ वर्तमान रूस में गए थे। वहीं पर महान आत्मा हमसे विदा ले लिए और सदा के लिए हमको छोड़कर चले गए। दिल्ली में विजय घाट पर उनकी समाधि बनी हुई है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो हमसे दूर हो गए, लेकिन उनकी समाधि आज भी दिल्ली के विजय घाट पर मौजूद है। और वहां पर हर साल 2 अक्टूबर को माल्यार्पण करके उन्हें याद किया जाता है। तो आज हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी के जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी, दूसरे प्रधानमंत्री जीवन की झांकी के रूप में प्रस्तुत किए हैं। यह एक प्रेरणा स्रोत, और इनको एक गुदरी का लाल भी कहा जाता था।